हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सिविल कोर्ट में जो भी मैथ से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका हम लेकर आए हैं पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति से पिछले जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें से जरूर ही पूछता है। और बेसिक क्वेश्चंस रहता है, तो हम लोग पहले बेसिक से चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। जैसे ही आप बेसिक कंसेप्ट जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मैथ बनाना आसान होता है संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। तो चलिए देखें। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो अभी तक ले हम लोग गिनती पढ़े हैं, बच्चा को सिखाया जाता है 1 से 100 तक ले, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर के नाम से भी उनको जाना जाता है। जैसे में 1 2 3 4, हम लोग 1 2 3 4 से ही गिनती सीखे हुए हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। चलिए, उसके बाद है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे गिनती हम लोग 1 2 3 से 100 तक स्टार्ट करते हैं, उसके पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब चलें, अगला है पूर्णांक संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक जो माइनस में भी होता है और प्लस में होता है, ऋणात्मक और धनात्मक, उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। जैसे -3 -4 -5 ये ऋणात्मक हो गया, और 1 2 3 4 5 ये सब जो होता है धनात्मक होता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या आपका है, ये देखिए इवन नंबर जिसको बोलते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग गिनती जो लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो एक के बाद एक गैप करके जो संख्या आता है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 1 आ गया तो ये नहीं होगा 2, यानी जो 2 से भाग लग जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसी जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। और वही आता है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब जो होता है वो विषम संख्या होता है। वही अब चलते हैं अगला रूढ़, उसको अभाज्य संख्या के बारे में भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसी को हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17, तो ये सारे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या इसको कहते हैं। अब 9 कहेंगे तो 9 नहीं होगा, 9 3 से भी लगता है, 1 से भी लगता है और 9 से भी भाग लगता है, इसलिए 3 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो वही बात है। अब चले आगे, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याओं सअभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी आप जानिए, महत्तम समवर्तक अगर 1 आता है तो हम लोग उसको कहेंगे सअभाज्य संख्या। जैसे में अगर हम लेते हैं कोई संख्या, अगर उसका हम लोग प्राकृतिक संख्या निकालते हैं महत्तम समवर्तक जिसका 1 आ जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। चलिए अगला देखते हैं कंसेप्ट में, वास्तविक संख्या। तो ये बहुत ही आसान है। वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसे बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जो मिलाकर बनता है उसी को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे में -2/3 -1/5 √2 0 1/4। जैसे में देखिए 2/3 परिमेय हो गया और √2 जो हो गया वो अपरिमेय हो गया। दोनों को मिलाकर अगर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अगला है अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या या इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, इमेज क्वालिटीज। जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √4
√16 माइनस में जो है, माइनस में जो भी रूट में रहेगा, जो भी माइनस रूट में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे आपका अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या। इसका कोई मायने नहीं रहता है, यानी इसी को हम लोग कहेंगे अवास्तविक संख्या। चलिए, तो आज का मेरा इतना ही। देख लीजिए, ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, ये जानकारी रहेगा तब आप संख्या पद्धति के बारे में जान सकते हैं। तो अगला अब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले सेट में। तो बस मेरा आज का इतना ही। जय हिंद,